Hello everyone, my name is Dishwar Kade, your biology teacher, and welcome to the EduGrown. So students, यह है lecture 4 of chapter 8 which is how do organism reproduce. क्लास 10th का ये chapter है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जो है उस पर जाइए चैप्टर 8 के प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे अपने जो इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा जब भी आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो हमारी एक वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से हम इसको शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, वो क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को बनाना, है ना। इसको हम बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना, दैट मीन्स बनाना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। फर्स्ट है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें सिंगल पेरेंट होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट। तो जिसमें सिंगल पेरेंट होता है और वो सिंगल पेरेंट ही क्या करता है? ऑफस्प्रिंग बना लेता है और किसी भी टाइप का कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, जैसे कि गैमेट। इसमें कोई भी गैमेट नहीं बनता। सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का वो मोड है जिसमें सिंगल पेरेंट अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म को बना लेगा विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट फॉर्मेशन, बिना गैमेट फॉर्मेशन के। तो गैमेट क्या है ये? सो स्टूडेंट्स, गैमेट एक स्पेसिफिक टाइप की सेल है। पता है, गैमेट एक स्पेसिफिक टाइप की सेल है जो कि क्या बनाएगा? जो कि पेरेंट बनाता है। पेरेंट एक स्पेसिफिक टाइप के सेल बनाता है जिसको हम बोलते हैं गैमेट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, पेरेंट जो रहेगा वो किसी भी टाइप का कोई गैमेट वगैरह नहीं बनाता। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितने होंगे? दो, है ना। दो पेरेंट होंगे। एक पेरेंट को हम बोलेंगे मेल और दूसरे पेरेंट को बोलेंगे हम फीमेल। मेल क्या करेगा? स्पेसिफिक टाइप की सेल बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। और फीमेल एक स्पेसिफिक टाइप की सेल बनाएगी जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट। अब सपोज करो कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों फिर आपस में क्या करते हैं? फ्यूज। क्या करेंगे? फ्यूज। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिक्स। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिक्स। तो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही वो दो सेल फ्यूज बनेंगे, हो जाएंगे, जैसे ही वो दो सेल फ्यूज होंगे एक ही सेल बन जाएगी वो दोनों, है ना। जैसे सपोज करो यहाँ पे मेल था फीमेल, इस ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों क्या हुए? फ्यूज हुए। फ्यूज होके एक सेल बनाई। इस सेल को पता क्या बोलेंगे? इस सेल को बोलेंगे जायगोट। क्या बोलेंगे? इस सेल को जायगोट। तो जायगोट बनेगा यहाँ पे। तो दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। और ये जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगा जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट इज मेल गैमेट और सेकेंड इज फीमेल गैमेट, या फिर मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स। मेल इंडिविजुअल मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमेट बनाएगा, दोनों फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद जो सेल बनेगी उसको हम बोलेंगे क्या? जायगोट। ये जो जायगोट रहेगा डेवलप होगा नए इंडिविजुअल में। जो जायगोट रहेगा वो ग्रो करेगा, डेवलप होगा और नया इंडिविजुअल बना देगा। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये, इसके क्या कोई फायदे हैं? क्या किसी ऑर्गेनिज्म को इसका कोई फायदा मिलता है? यस।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स को फायदा है, और वो फायदा क्या है? वेरिएशन का। इंडिविजुअल जो होते हैं, इसमें दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है मेल इंडिविजुअल और एक होता है फीमेल इंडिविजुअल। तो मेल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मेल इंडिविजुअल जो रहेगा उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, और फीमेल में अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपस में मिक्स हो जाती हैं एक सिंगल ऑफस्प्रिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कैरेक्टर्स भी आ गए, फीमेल के कैरेक्टर्स भी आ गए, और मेल के कैरेक्टर भी इस नए इंडिविजुअल में आ गए। दैट मीन्स इसमें आ गया है अब वेरिएशन, नए टाइप के कैरेक्टर्स इसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गैमेट आर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। गैमेट जो रहते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हुए होते हैं। सो द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जनरेट, इसलिए नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। और अगर बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्योंकि हमेशा नए कैरेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड होते चले जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनने के चांस बन जाएंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। एक नई स्पीसीज भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन सकती है, बट ऐसा नहीं कि एक ही बार में, कई सालों में, है ना, मेनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स लगेंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा नई स्पीसीज बनने में, लाखों साल लग जाएंगे। जब ये इतने लाखों साल जब बीतेंगे तो नई स्पीसीज बन के हमारे सामने ऑर्गेनिजम्स आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि नए कैरेक्टर्स आते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमको एडॉप्टेशन में भी हेल्प करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के एडॉप्टेशन में भी हेल्प करेगा। कैसे एडॉप्टेशन में? एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना? क्या हो रहा है? हमारे आसपास का वातावरण कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा, हमको भी चेंज होना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हमारी बॉडी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। और चेंजेस क्यों आएंगे? चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारी बॉडी जो है अडॉप्ट भी होती है। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आपके डीएनए तो पार्टिसिपेट करता ही है, सेल भी पार्टिसिपेट करता है। जेनेटिक मटेरियल है ना हमारी बॉडी में, जेनेटिक मटेरियल जिसमें क्या होते हैं? जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें जैसे कि हमारी आई कैसे बनी है, हमारे हेयर्स का कलर क्या है, हमारा स्किन कलर क्या है ना, हमारी बॉडी की हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें को इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो डीएनए के अंदर रहती है। तो डीएनए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे सेल भी पार्टिसिपेट करता है, खुद सेल भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण इसमें डाइवर्सिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सेल में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो अगली जनरेशन में जाएंगे, डीएनए में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो अगली जनरेशन में जाएंगे। सो जो ये कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि आपका सेल के कैरेक्टर्स और डीएनए के कैरेक्टर्स दोनों ही जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? वेरिएशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इतने सारे प्लस पॉइंट हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी तो होगा। तो चलो देख लेते हैं, उसको हम बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरकार क्या लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि डीएनए कंबाइन होकर नए कैरेक्टर लाता है, तो ये पता नहीं चलता कि ऑर्गेनिज्म के लिए वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे फीचर्स भी आ जाते हैं जो कि हमको ज़रूरी नहीं है, जो कि हमको आवश्यकता ही नहीं है, और हो सकता है वो नुकसान करे। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए from the two different organism which may bring some undesirable feature also। ऐसे फीचर्स भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डीमेरिट या फिर बोल सकते हैं लिमिटेशन भी हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे टॉपिक की, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में आखिरकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फ्लावर्स में या फिर प्लांट्स में आपके दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने पिछली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में आपको स्टडी कराया हुआ है। आप चाहें तो लेक्चर 3 इसी चैप्टर का जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावर्स में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, फ्लावर्स जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का। किसी भी प्लांट में आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर में जब भी आप प्लांट का नाम सुनोगे तो उसमें रूट्स आएंगे, उसमें स्टेम आएगा, उसमें ब्रांचेस आएंगे, लीफ आएगा और आएगा फ्लावर। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक को बोलते हैं हम पिस्टल, क्या बोलते हैं, एक को पिस्टल और एक को बोलते हैं हम स्टेमन। सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल एंड स्टेमन। जो स्टेमन होता है वो एंथर और फिलामेंट का बना हुआ होता है, और जो पिस्टल होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का बना हुआ होता है। ओवरी के अंदर एग होता है। क्या होता है ओवरी के अंदर, एग। ठीक है, ओवरी के अंदर एग डेवलप होता है और इसके अलावा एक सेंट्रल न्यूक्लियाई भी डेवलप होता है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो एग है। तो ओवरी के अंदर एग डेवलप होगा, है ना, और ये स्टाइल है, एक्सटेंडेड पार्ट। और इसके अलावा सबसे ऊपर जो पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा। तो पिस्टल जो है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी का बना हुआ होता है, और स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट का बना हुआ होता है। एंथर जो है वो बल्ज पार्ट है, फूला हुआ पार्ट, और फिर इसका फिलामेंट उसका बेसल पार्ट है। इन दोनों के अलावा कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि पीछे का कलरफुल हिस्सा। जब भी आप किसी फ्लावर को देखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ ठीक है, रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है ना, कोई वाइट कलर का है ना, कोई येलो और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर पीछे का कलर हिस्सा बनता है। तो ये जो कलर है ना, ये एक्चुअल में है पेटल। इसको क्या बोलते हैं, कलरफुल रीजन को पेटल बोलते हैं, जो क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। वही उसके नीचे कुछ ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल, है ना। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता चला है। आपके पिस्टल और स्टेमन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फ्लावर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का। फ्लावर में आपके सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, चार पार्ट होते हैं। कार्पल बेसिकली क्या है, पिस्टल। क्या है ये, पिस्टल। बहुत सारे पिस्टल रहते हैं, कार्पलरी बनाते हैं, ये कार्पल बोलते हैं इसको हम, पिस्टल को कार्पल। ठीक है, सेपल मतलब क्या है, आपका ग्रीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो आप, ये ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हेन फ्लावर इज इन बड स्टेज। जब फ्लावर डेवलप होता है तो उस समय में आप देखोगे कि एक बड निकलता है, बड बना हुआ रहता है। मतलब इस तरीके से जब आपका रहेगा तो इस तरीके से आपका फ्लावर रहेगा, तो ये बड रहेगा। ये इसका ग्रीन हिस्सा पार्ट, ग्रीन पार्ट है ना। तो ग्रीन पार्ट रहता है, तो बड इसको क्या बोलते हैं, बड, है ना। तो इस स्टेज में आपका जो रहेगा सेपल रहेगा, और फिर सेपल जो होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे ये फूलेगा तो देन ये टूट जाएगा, ये वाला हिस्सा जो रहेगा वो टूट जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। बड स्टेज में अंदर के पार्ट को सेव करता है। वही अगर हम पेटल की बात करते हैं तो कलरफुल रीजन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करना, ताकि उसमें क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिनेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो ये पॉलिन ग्रेन, जो ये एंथर का पार्ट होता है ना, ये एंथर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को निकालता है, और ये स्ट्रक्चर उड़ के कहाँ जाते हैं, यहाँ आपके पिस्टल तक जाते हैं। पिस्टल के कौन से हिस्से में, स्टिग्मा में। पिस्टल में एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो एंथर से वो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। इस टाइप को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, बस आप अभी याद रखो कि एंथर से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, पता उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पोलन। क्या बोलते हैं, पोलन। एंथर में पोलन बनता है और ये पोलन ट्रांसफर होता है किसमें, स्टिग्मा में। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो पेटल होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि उसमें इंसेक्ट आए, और इंसेक्ट इन पोलन को, जो ये उड़ रहे हैं, इन पोलन को लेके किसी दूसरे फ्लावर तक जाए। इसके लिए यहाँ पे पेटल्स यूजफुल होते हैं। वही अगर मैं स्टेमन की बात करता हूँ तो स्टेमन क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है ये क्या है, मेल, है ना। अगर किसी फ्लावर में स्टेमन है तो आप समझ जाओ कि वो मेल है। ओके, और ये जो होता है इसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। स्टेमन के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन स्टूडेंट्स क्या है, मेल गैमेट। क्या है ये, मेल गैमेट।
इस जो आपका पॉलन ग्रेन होता है ना, इसके अंदर मेल गैमेट मिलता है। और पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको मेल गैमेट कंटेंट रहेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ स्टेमन की, तो स्टेमन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट जो है वो बेसल पार्ट है और एंथर जो है वो सोलन पार्ट है। किसका? आपके आपके स्टेमन का सोलन टॉप पार्ट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं कार्पल, या फिर क्या बोलते हैं, एक और वर्ड मैंने बताया था, पिस्टल, है ना। कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसमें फीमेल गैमेट मिलता है। क्या मिलता है इसमें? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना, फीमेल गैमेट कहाँ पे रहेगा? ओवरी के अंदर। तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर रहता है, ये टॉप स्टिकी पार्ट होता है और पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो मैंने बताया था कि एंथर में पॉलन बने और पॉलन जो रहेंगे स्टिग्मा तक जाएंगे, तो ये पॉलन स्टिग्मा तक गया, तो स्टिग्मा में जो रहेगा ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, है ना। और ये जो है रिसीव करने के बाद ये जो अगला अगला जो पार्ट है इसका, ये है स्टाइल। स्टाइल जो रहता है लॉन्ग मिडिल पार्ट होता है, ये लंबा सा मिडिल पार्ट क्या है? स्टाइल। स्टाइल के बाद इसमें होता है ओवरी। ओवरी जो होगा नीचे सोलन पार्ट होगा और इसमें क्या होगा? ओवरी में ओव्यूल्स होंगे और ओव्यूल के अंदर एग सेल होगी। ओव्यूल के अंदर क्या होगी? एग सेल, जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लावर का। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होने के बेसिस पे दो टाइप का हो सकता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल होगा या तो फिर फीमेल होगा। दैट मीन्स या तो सिर्फ स्टेमन होगा किसी में, और या फिर किसी में कार्पल या फिर पिस्टल होगा। तो सिर्फ एक ही अगर चीज प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो वो फ्लावर मेल होगा फिर, या तो फिर वो फ्लावर फीमेल होगा। अब सपोज करो ये कोई फ्लावर है ना, और इसमें सिर्फ कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन है एब्सेंट। तो सिर्फ कौन सा पोर्शन है? पिस्टल का पोर्शन है। तो पिस्टल सिर्फ क्या है? पिस्टल है फीमेल। तो किसी फ्लावर में अगर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो फीमेल होगा। और अगर किसी फ्लावर में सिर्फ ये नहीं हो, फीमेल जो है पिस्टल नहीं हो और सिर्फ क्या हो? स्टेमन हो, तो क्या होगा? वो मेल फ्लावर होगा, है ना। तो ये होता है। तो ये किस किस में मिलता है हमको? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पपाया एंड वाटर मेलन। पपाया और वाटर मेलन में आप देखोगे कि एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। तो मेल पपाया जो प्लांट होगा उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ स्टेमन होगा, और जो फीमेल होगा उसमें सिर्फ आपका पिस्टल पार्ट होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये होते हैं। वही दूसरे टाइप के होते हैं बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मींस पिस्टल और स्टेमन दोनों ही होंगे, उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो ये जो प्लांट है इसका जो फ्लावर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हिबिस्कस का है। हिबिस्कस और मस्टर्ड में हमको यहाँ पे दोनों ही मेल और फीमेल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में बताया। तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पॉलिनेशन की। आखिरकार ये पॉलिनेशन क्या होता है? सो पॉलिनेशन क्या होगा? पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें फ्लावर जो होता है उसमें आपके स्टेमन में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है? स्टिग्मा तक चला जाता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे ये फ्लावर है, ठीक है, ये आपका एक फ्लावर है और दूसरा फ्लावर मैं यहाँ बना देता हूँ। दूसरा फ्लावर ये रहा। अब क्या हो? अब यहाँ पे ये है हमारा कौन? मेल पार्ट, और ये है हमारा फीमेल पार्ट। यहाँ पे भी ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे क्या बने आपके? ये बने हमारे पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर हो जाए यहाँ पे फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में, तो ये आएगा भी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे आ गया। ये है पॉलन ग्रेन। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। सिंपल, व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन और एक होगा क्रॉस पॉलिनेशन।
एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, वो भी क्या, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब देखो, ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है। इस दूसरे प्लांट का यूज हम बाद में करेंगे, अब ये फ्लावर बना दिया हमने, तो यहाँ पे ये फ्लावर बना दिया, ये फ्लावर बना दिया हमने, यहाँ पे भी एक और फ्लावर बना दो। अब ये एक प्लांट है और ये सेकंड प्लांट है। अगर यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन बने और क्या हो जाए, उसी प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए ये, या फिर यहाँ से देखो, ये यहाँ से पॉलन ग्रेन बना, ये दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा तक में चला गया। तो सेम प्लांट में अगर पॉलिनेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहाँ से पॉलन बना, पॉलन फिर जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेट कर दिया, उसने स्टिग्मा तक चला गया, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma to the same flower or another flower of the same plant। मतलब एक ही प्लांट में एंथर बन रहा है, एंथर में मतलब आपका स्टिग्मा पॉलन ग्रेन बन रहा है, वो पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के उसी फ्लावर में चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब दूसरे प्लांट के, है ना, यहाँ पे अनदर फ्लावर प्लांट, दूसरे प्लांट के फ्लावर तक वो चला गया, इसको हम बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल क्लियर है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो गया, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट लाइक इंसेक्ट, बर्ड, विंड एंड वाटर। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं या तो हवा के थ्रू यानी कि विंड, या तो वाटर के थ्रू यानी कि पानी, या तो इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, ये या तो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड के थ्रू, इसके थ्रू क्या करेंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो रहेंगे दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाएंगे और उसको पॉलिनेट कर देंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिरकार ये फर्टिलाइजेशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये मैंने बना दिया आपका एंथर। अब एंथर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेंगे, है ना। तो पॉलन ग्रेन जो है उसमें क्या रहेगा, मेल गैमेट, क्या है इसमें, मेल गैमेट। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये, तो ये है फीमेल, ये क्या है, फीमेल, तो इसको फीमेल लिख देते हैं। फीमेल ये गैमेट है, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट किस में है, ओवरी के अंदर, ओवरी में क्या है, फीमेल है। अब ये मेल गैमेट जो है ओवरी तक जाएगा और इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहां पे मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया सेल बनेगा, इस सेल को हम बोलेंगे जायगोट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनाना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये हम अब स्टडी करेंगे किसमें, आपके प्लांट में, कि प्लांट में ये फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो रहेगा वो स्टिग्मा में लैंड करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये फ्लावर है, ये स्टिग्मा है ना, फ्लावर का ये क्या है, स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन बना, ये पॉलन ग्रेन लैंड होगा कहाँ पे, स्टिग्मा में। इसको थोड़ा सा डिटेल बना लेते हैं, यह है स्टिग्मा, ठीक है, और यह है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या हुआ, यहाँ से उड़ के स्टिग्मा में आ गया,
पॉलन ग्रेन। बहुत ही सिंपल कहानी है। क्या हुआ, पॉलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा में आ गया, ठीक, इतना हो गया। देन इसके बाद फिर क्या करेगा ये, पॉलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी। ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, ओवरी। पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हुआ, लैंड होने के बाद फिर यहाँ पे एक ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलन ट्यूब। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये ओव्यूल है ना। ये पॉलन ट्यूब जो है ये सीधे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपके ओव्यूल तक, है ना। ओवरी जो है यहाँ पे और अंदर क्या है, ओव्यूल, तो वहां तक गया, कहाँ से, स्टाइल से। देखो पॉलन ग्रेन पहले लैंड हुआ स्टिग्मा में, स्टिग्मा में होने के बाद फिर इसने क्या बनाया, ये पॉलन ट्यूब बनाया, है ना, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब जो रहेगा ये कहाँ तक जाएगा, ओवरी तक जाएगा। ओवरी में जाने के बाद पॉलन ट्यूब जो है उसके पास दो मेल जर्म सेल है, ये पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर कितने जर्म सेल है, दो, तो दो जर्म सेल बना देते हैं यहाँ पे, जर्म सेल। कौन से सेल्स हैं, जर्म सेल, मेल, मेल जर्म सेल है। ये दोनों अब क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ से ट्रांसफर होके स्टाइल से होते हुए अंदर आ जाएंगे। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ईच ओव्यूल हैज टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फीमेल जर्म सेल। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि पॉलन ट्यूब जो है वो बना, उसमें दो जर्म सेल्स थे। वही अगर मैं क्या बात करूं, ओव्यूल की बात करूं, है ना, ओव्यूल की अगर बात करता हूं तो ओव्यूल में, इसको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, तो ओव्यूल में भी दो जर्म सेल होंगे, क्या होंगी, दो जर्म सेल। एक होगा, इसको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और इसको बोलेंगे हम एग। किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें भी दो जर्म सेल है, एक एग है और एक पोलर न्यूक्लियाई है। और जो मेल गैमेट है उसमें भी दो जर्म सेल मतलब जर्म न्यूक्लियाई आपके ट्रांसफर हो रहा है। तो एक क्या करेगा, एक जो है इसको फर्टिलाइज कर देगा, मतलब इसके साथ फ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा जो रहेगा वो एग को फ्यूज कर देगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि पोलर ट्यूब रिलीज टू मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल। ये जो पोलन ट्यूब रहेगा ये अंदर जो है दो जर्म सेल को ट्रांसफर करेगा, एंड वन ऑफ द फ्यूज, एक जो है जर्म सेल किससे फ्यूज हो जाएगा, आपके एग से, और एग से फ्यूजन के बाद जो बनेगा वो बनेगा जायगोट, और जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा उसमें बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे एक जर्म सेल, देखो मेल में कितने जर्म सेल्स हैं या फिर न्यूक्लियाई हैं, दो, ये दोनों ट्रांसफर हो गए ओव्यू आपके ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। ओव्यूल में भी कितने हैं, दो हैं। ओव्यूल में एक पोलर न्यूक्लियाई है और दूसरा एग सेल है ना। अब एग में एक 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 किसको करेगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है, और दूसरा किसको कर देगा, पोलर न्यूक्लियाई को कर देगा। जो एग से फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगैमी। क्या बोलेंगे उसको हम, सिंगैमी बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वन ऑफ देम फ्यूज विद फीमेल जर्म सेल एंड फॉर्म जायगोट, है ना। तो मतलब एग सेल से जो फर्टिलाइज करेगा उससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और वो जायगोट रहेगा वो बेबी प्लांट है बेसिकली, है ना, वही प्लांट को बाद में डेवलप करेगा। और क्यों, क्योंकि वो जो रहेगा जायगोट वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। और जो जो दूसरा जर्म सेल रहेगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, और क्या होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई से जो फ्यूज हुआ है इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, इसमें पहले से ही दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो दो न्यूक्लियाई होंगे पहले से, और एक न्यूक्लियाई यहाँ से आया आपका और इसके साथ फ्यूज हो गया, तो टोटल कितने हो गए, तीन न्यूक्लियाई। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ओके। और यहाँ पे फ्लावर में हम देख रहे हैं कि दो जगह पे फ्यूजन हो रहा है, एक हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई में और एक हो रहा है एग में। क्योंकि दो जगह यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फ्यूजन का क्या मतलब हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। फ्लावर प्लांट टू फ्यूजन टेक प्लेस
ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो ये सारे हो गए हमारे इवेंट। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना। जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनेगा ओव्यूल के अंदर, और जो ओव्यूल है उसमें आपके कोट बनेंगे, और वो क्या बन जाएगा आपका सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रो होके। एंड ओवरी ग्रो रैपिडली, ओवरी जो रहेगा वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, और फिर क्या बना लेगा, फ्रूटनिंग बॉडी बना लेगा, है ना। फ्रूट्स वगैरह जो रहता है वो बेसिकली ओवरी का ही पार्ट होता है। इसके अलावा जो पेटल, सेपल और स्टेमन स्टाइल होंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ, है ना, सब के सब टूट जाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के लिए ही वो सारे के सारे स्ट्रक्चर थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं सीड। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो कि सीड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये जो है चना है, ग्राम, इसको अगर आप हल्का सा मारोगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा। तो जो दो पार्ट में जो टूट रहा है उसको हम बोलते हैं कोटाइलेडोन। दो कोटाइलेडोन में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइकॉट, ठीक है। तो ये कोटाइलेडोन है। कोटाइलेडोन बेसिकली इसमें फूड रहता है, क्या भरा हुआ रहता है, फूड। और किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो एम्ब्रियो कहाँ है, ये रहा पार्ट। एम्ब्रियो में दो पार्ट होंगे, एक होंगे प्लीम्यूल और एक होगा रेडिकल। प्लीम्यूल जो पार्ट रहता है उससे शूट बनता है, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है ना। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं सीड के। अगर मैं सीड के पार्ट की बात करूं तो सीड जो है उसमें क्या रहेगा, जो सीड रहेगा वो बेसिकली एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और सीड के दो पार्ट होंगे, एक होगा कोटाइलेडोन और एक होगा एम्ब्रियो। तो देखो यहाँ पे ये कोटाइलेडोन के पार्ट है और बीच में जो है वो एम्ब्रियो का पार्ट है। कोटाइलेडोन जो होते हैं फूड स्टोर करता है ताकि एम्ब्रियो सही तरीके से डेवलप कर सके। वही एम्ब्रियो जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। प्लीम्यूल जो पार्ट होता है उससे सूट बनता है, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट। आप इसको याद कर लो आर से। रेडिकल का आर मतलब क्या, रूट का बनना। रेडिकल का आर का क्या मतलब है, रूट का बनना। तो रूट बनता है रेडिकल के पार्ट से। जब ये जर्मिनेट होते हैं ना, तब जब इसको अच्छा सा खाना पानी मिलेगा तो जर्मिनेट होने लग जाएंगे, तो इसमें रूट बनेगा एक, और एक बनेगा शूट का पार्ट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब सीड को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, तो वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ बन जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कर चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ideogrowth.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।